Good morning, students. Hope all of you are well at home. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 6 फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग मीन्स कि आपने जो भी अपना काम किया है उसमें आप कुछ चेंजेस करें. जर्नल अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, यू कैन चेंज द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डूइंग फॉर्मेटिंग. कैसे कैसे फॉर्मेटिंग हो सकती है? फ़ॉन्ट से, साइज से, कुछ एक वर्ड्स हाईलाइट करके, कलर चेंज करके, बुलेट्स एंड नंबरिंग से, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. सबसे पहले है हमारा करेक्टर फॉर्मेटिंग. करेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब आप एक करेक्टर को चूज़ करके फॉर्मेटिंग करें. सपोज़ मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा कंप्यूटर, COMPUTER. ओके. हमें सिर्फ सी को हाईलाइट करना है, सी की फॉर्मेटिंग करनी है. सी को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करना अपने आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं. और उसकी जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, आपको यहाँ दिख रहा है फॉर्मेटिंग की ऑप्शन कैसे निकलेगी आपकी. जो आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स निकाल के होम टैब में आपके पास फ़ॉन्ट की ऑप्शन आएगी. वहाँ से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. ये देखिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, BIU. आपको मालूम ही है बोल्ड टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर देता है, इटैलिक टेढ़ा, और अंडरलाइन उसके नीचे अंडरलाइन लगा देता है. और आपको जो इसके ऊपर ये दिख रहा है टेक्स्ट, ये उसकी अपीयरेंस चेंज करेगा. और इसके साथ जो 11 साइज़ के लिए है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं. ओके. इसके बाद बारी आती है, ये आपको दिख रहा है A 2 टाइम्स लिखा है. ये हमारी ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट क्या करता है, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उससे जो नॉर्मल आपका चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाना. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ मुझे x स्क्वायर लिखना है, मुझे x स्क्वायर लिखना है, मैं x की 2 लिखूँगी. 2 को सिलेक्ट करके उस पर हम अप्लाई कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट. तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा लिखा जाएगा x स्क्वायर में. ओके. इसके बाद बारी आती है सबस्क्रिप्ट की. सबस्क्रिप्ट क्या है हमारा? सबस्क्रिप्ट के केस में हमने लिखा H2O. H2O कैसे लिखते हैं? 2 थोड़ा सा नीचे, 2 को सिलेक्ट करके हम अप्लाई कर देंगे सबस्क्रिप्ट लिखने अप्लाई करने के बाद हमारा ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा H2O. ओके. नेक्स्ट. ओके. इसके बाद बारी आती है आपकी पेज नंबर 197 की. ओके. कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है कि जो आप किसी का फ़ॉन्ट, साइज़, कुछ भी ऑप्शन अगर चेंज करना चाहें तो आप इसको कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं. जैसे ही आप फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलेंगे उसमें आपको यहाँ पर ये दिखेंगी साइज़ का, कलर चेंज करने की, ये सब ऑप्शंस. ओके. इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हम ये लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, हमारा चेंज टेक्स्ट केस. चेंज टेक्स्ट केस क्या है? सेंटेंस केस. सेंटेंस केस हमारा क्या करेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी छोटा. ओके. लोअर केस सभी के सभी छोटी ABC में. अपर केस सभी लेटर्स बड़ी ABC में. कैपिटलाइज्ड क्या करेगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल. हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल. ओके. टॉगल केस जो लेटर कैपिटल है उसे स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल है उसे कैपिटल. ओके. नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में.
इसके बाद हम आएंगे अपना पेज नंबर 198 पे, मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है? सपोज़ आपने किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी, हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखा, कुछ भी वर्ड लिखा, हमने लिखा टुडे। टुडे की हमने अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दी। फिर हमें यही फॉर्मेटिंग करनी है, एक वर्ड है हमारा कंप्यूटर। हम भूल गए कि हमने इस पे क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। तब हम क्या करेंगे, इस टुडे वर्ड को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन लेंगे, और फॉर्मेट पेंटर फिर कंप्यूटर वर्ड को अप्लाई सिलेक्ट करके वो फॉर्मेट पेंटर इस पर अप्लाई कर देंगे, तो सेम सारी फॉर्मेटिंग हमारी इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यही सारी फॉर्मेटिंग अगर आपको पैराग्राफ पे करनी है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में आपकी ये जो ऑप्शंस दिख रही हैं, आपको क्या ऑप्शंस हैं, आपको पैराग्राफ लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या जैसे भी ऑप्शन आपको सेट हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक इसमें इंडेंटेशन की ऑप्शन है, स्टार्टिंग डिक्रीज़ और इंक्रीज़, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको अपने पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग को डिक्रीज़ इंक्रीज़ करनी है, तब हम यूज़ करेंगे इंडेंटेशन की ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑन आवर पेज नंबर 199। इस पे जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है उसी की ऑप्शंस हैं कि अगर आपको उसकी स्पेसिंग बढ़ानी है, स्पेसिंग कम करनी है, इन सब कुछ आप जब अप्लाई करोगे आपको तभी अच्छे से और भी आएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करके जब देखेंगे तो पेज लेआउट की सभी ऑप्शंस हैं कि आपको आपका पैराग्राफ कैसा चाहिए, किस ढंग से आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे भी यही ऑप्शंस आपकी दिख रही हैं आपको। टेक्स्ट अलाइन मैंने आपको बता दिया, उन्हीं सब की डिस्क्रिप्शन है। देखिए, ये आपका लेफ़्ट अलाइन का, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, एडिंग बॉर्डर टू पैराग्राफ। हमें पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तब हम क्या करेंगे, होम टैब से अपनी ऑप्शन लेंगे बॉर्डर की, और पहले सिलेक्ट कर लेंगे पैराग्राफ जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर जैसा भी आपको ये बॉर्डर लेना हो, इसमें आपको ये ऑप्शंस दिख रही हैं, इसे आप अप्लाई करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए बॉर्डर में। आप साथ साथ बच्चे अपनी बुक की हेल्प लीजिए, अगर किसी को विजिबल होने में प्रॉब्लम हो रही है, बुक इसमें PDF में क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं तभी आपको साथ में पेज नंबर भी मेंशन कर रही हूँ। कलर आपको चेंज करना है, कुछ कस्टमाइज सेटिंग करनी है, व्हाट हैपन्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 202 पर। पेज नंबर 202 पर क्या है, यूजिंग बुलेटेड एंड नंबरिंग। जब भी हमें कुछ ऑप्शंस पॉइंट में अप्लाई करनी हो तब हम ये ऑप्शन ट्राई करते हैं बुलेटेड एंड नंबरिंग की। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तब आप क्या करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग। आप बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और जितनी ऑप्शंस आपको अप्लाई करनी है वो सभी हम इसके अंदर लिखते जाएंगे। अगर आपको कोई अलग सा सिंबल चाहिए बुलेट्स एंड नंबरिंग में, तब हम क्या करेंगे, नीचे आपके पास जो ऑप्शंस दिखाई दे रही होंगी आपकी स्क्रीन पे, दिस वन, यूजिंग सिंबल एज बुलेट्स, सिंबल की ऑप्शंस को ओपन करके सिंबल्स आप जो भी न्यू बुलेट डिफ़ाइन करना चाहें वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लिक ऑन सिंबल्स बटन पे, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आपको जो भी आपको सिंबल लगे आप क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज़ आवर पेज नंबर 203। आपको पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, ये ऑप्शन हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। पेज फॉर्मेटिंग टैब के अंदर से आप अपनी जैसे ही पेज फॉर्मेटिंग टैब के अंदर पेज लेआउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे, पेज लेआउट के अंदर साइज़, पेज सेटअप,
आपको साइज़ कैसा चाहिए, लेटर टाइप का A4, ये सब कुछ प्री डिफ़ाइन है, बस आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ चेंज करने हो नेट से, अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग लेनी हो, उसकी ऑप्शन भी है नीचे मोर पेपर साइज़ के। ओके। मार्जिन आपको आपके डॉक्यूमेंट में लेफ़्ट में या राइट में कितना मार्जिन छोड़ना है, अप डाउन आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। लेकिन दोनों के बीच में ये ऑप्शन है ओरिएंटेशन। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल पेज के लिए और पोर्ट्रेट वर्टिकल पेज के लिए। मार्जिन, आपको मार्जिन कहाँ कहाँ छोड़ना है, टॉप मार्जिन, सबसे ऊपर मार्जिन छोड़ना है, बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। ओके। नेक्स्ट इज़ रूलर क्या है, आपको ये पेज थोड़ा सा ब्लर लग रहा हो शायद बच्चे, तो आप पेज नंबर 204 अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। रूलर आपका क्या करता है कि जब आपको स्पेसिंग के लिए कि हम अप्लाई करना चाहें, हम रूलर की हेल्प ले सकते हैं। तो इसको बस आप माउस की हेल्प से सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग ड्रॉप करके अपना सेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन है सेटिंग मार्जिन यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो हमने पीछे किया था पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप सॉरी, उसी में ही कि आपको पेज सेटिंग करनी है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, तो उसके लिए ओरिएंटेशन, मार्जिन एंड साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट वन इज़ वी आर ऑन पेज नंबर 205, इंसर्टिंग पेज ब्रेक इंसर्ट करना है। आप लिख रहे हो, अचानक से आपको याद आता है कि हमें जो है यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है, पेज पे ब्रेक देना है, तब हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे इंसर्टिंग पेज ब्रेक। क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर, हेडर क्या करता है, आपकी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर आप कुछ नोट देना चाहें और फुटर सबसे नीचे कुछ नोट देना चाहें, वो इंसर्ट कर सकते हैं आप हेडर एंड फुटर से। हेडर सबसे ऊपर, फुटर सबसे नीचे। ओके। नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 206, इसमें दिखाया है आपका जो हेडर एंड फुटर है, आप उसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली बुक्स में देखते हैं हेडर में टाइटल होता है या कोई पेपर है तो उसमें डेट एंड टाइम की ऑप्शन, फुटर में मोस्ट ऑफ पेज नंबर मेंशन होते हैं, ऑथर का नेम मेंशन है, तो वो सब कुछ आप इसके अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग पेज बॉर्डर, अगर आप पेज पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहो, जैसे हमने पैराग्राफ पे दिया था बॉर्डर, वैसे ही हम पेज पे भी सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, अप्लाइंग पेज बॉर्डर। ओके। नेक्स्ट वन इज़ डिवाइडिंग अ पेज इनटू कॉलम्स, अपने पेज को आप कॉलम्स में डिवाइड करना चाहें। जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, उसमें एक ही पेज पे छोटी छोटी न्यूज़ डिवाइड की हुई होती है ना, वैसे ही आप इसमें अपने पेज को जैसे भी आप कॉलम में डिवाइड करना चाहो, आप एक कॉलम में लेना चाह रहे हो, 2 में डिवाइड कर रहे हो, 3 में, आप देख रहे हो स्क्रीन पे जहाँ जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है। इसके बाद इसकी बारी आती है कि आप हर कॉलम की विड्थ भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 207 पे कि फर्स्ट कॉलम है उसकी विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं, सेकंड है, थर्ड है, मे बी यहाँ पर थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट इंसर्टिंग इमेज, बहुत बार कर चुके हैं ये ऑप्शन कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में पिक्चर में, आप पिक्चर में जो भी पिक्चर लेना चाहो, पिक्चर को चूज़ करोगे इंसर्ट इमेज में, और आपकी वो पिक्चर ओके करने के बाद आपके पेज के ऊपर होगी। नेक्स्ट वन इज़ इंसर्टिंग शेप, लाइक इंसर्टिंग इमेज, सभी इंसर्टिंग के ऑप्शंस मोस्ट ऑफ सेम हैं आपकी। इंसर्टिंग शेप्स की आप इनमें से कोई पर्टिकुलर शेप लेना चाहो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फॉर्मेट टैब के अंदर आप इंसर्ट में शेप्स ऑप्शन के अंदर होगा, इंसर्ट में शेप्स ऑप्शन के अंदर आपको जो भी शेप चाहिए हो आप उस पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो शेप आ जाएगी आपकी। ओके। नेक्स्ट वन इज़
फॉर्मेटिंग एन इमेज और अ शेप, आपने जो इमेज इंसर्ट की है, अभी हमने इमेज इंसर्ट करनी देखी थी, जो इमेज हमने इंसर्ट की है, जो इमेज हमने इंसर्ट की है उसकी आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग एन इमेज कि आपको उसका रोटेट करनी है, साइज़ छोटा बड़ा करना है, सब कुछ आपके ऑप्शन के इसके थ्रू अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मेटिंग एंड इमेज और शेप को भी आप छोटा बड़ा रोटेट कर सकते हैं। इंसर्टिंग सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी इंसर्ट के अंदर सिंबल की ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई सिंबल लेना है। सपोज़ कि हमें रुपीज़ का सिंबल लेना है, स्माइली लेनी है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं सिंबल्स की। बस सिंबल को क्लिक करके नीचे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, वो हमारे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। ओके, आप अपनी वीडियो देखते हुए साथ में अपनी बुक की भी हेल्प लें, बिकॉज़ कई बार विजिबल होने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको बुक से हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ आप कोशिश करेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 210 के क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके।